हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि है टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस सिंपली। आज हम जानने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, किन को ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और इसको आप कैसे अवेल करवा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम में है टर्म इंश्योरेंस, यानी कि एक फिक्स्ड टर्म के लिए, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ये इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरर को, यानी कि जिस पर्सन ने ये इंश्योरेंस लिया है, उसको ये बेनिफिट उसकी डेथ पे मिलता है। यानी कि जब इंश्योरेंस की डेथ हो जाती है तब ये सम एश्योर्ड उसको मिलता है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने 30 सालों के लिए ये टर्म इंश्योरेंस लिया है। उन 30 सालों के अंदर अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को मिलता है। ये टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होता है। इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एंडोमेंट प्लान्स या फिर यूलिप प्लान्स इंक्लूड नहीं होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है। चलिए देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है, अफोर्डेबल। ये टर्म इंश्योरेंस आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्रीमियम्स पे या काफ़ी अफोर्डेबल चार्जेस पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको 500 रुपीज़ के अंदर आपको 1 CR तक के टर्म इंश्योरेंस अवेल करवाती है। और आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग या आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ये टर्म इंश्योरेंस कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं, लाइक 50 lakhs, 1 CR या फिर 2 CR का भी आप ले सकते हैं। सबसे अफोर्डेबल प्रीमियम है। अगर आप दूसरे इंश्योरेंस को देखते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर एनी अदर इंश्योरेंस, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे करके मिलता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो कि प्योर इंश्योरेंस होता है और इसमें किसी तरह का एंडोमेंट प्लान नहीं होता, इसलिए इसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी कम होते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। आपको 500 से 1000 के अंदर आपको 1 CR का इंश्योरेंस मिल जाता है। नंबर 2 की अगर बात करें तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इन द सेंस, अगर आपको चाहिए कि आपको ये इंश्योरेंस 20 ईयर्स के लिए लेना है आज से, या फिर आपकी एज 50 हो जाए तब तक के लिए लेना है, एनी नंबर ऑफ एज, फॉर एग्जांपल कि आपको 30 ईयर्स के लिए लेना है या जब तक आप 65 के हो तब तक के लिए ही आपको इंश्योरेंस लेना है। और सेकेंड वे में, अगर आपको लगता है कि आपको 1 CR का लेना है, 50 lakhs का लेना है या फिर किसी भी अमाउंट को लेना है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो इस टर्म इंश्योरेंस के अंदर, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। नंबर 3 इज़ द राइडर्स इन द सेंस एडेड एडवांटेज या एड-ऑन्स। जो प्योर टर्म इंश्योरेंस आता है, इसके अंदर कोई भी तरह का राइडर या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं आते हैं, लेकिन आप राइडर्स ऐड करवा सकते हो। द नंबर 1 राइडर इज़ क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन केस अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस यानी कि कैंसर या फिर किडनी फेलियर हो जाता है, और अगर वो डिटेक्ट हो जाती है, तो जिस टाइम ये क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है उस टाइम ही आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फुल जो सम एश्योर्ड होता है वो पे आउट हो जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेस के कारण आपकी इनकम बंद हो सकती है, आप काम पे जाना बंद कर सकते हो। इसलिए आपको क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर है उसके थ्रू आपको फुल पे आउट मिल जाता है। एंड सेकेंड राइडर इज़ एक्सीडेंटल राइडर। हो सकता है कि अगर किसी इंश्योरर पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, उसके बाद में वो अपने काम पे ना जा पाए, जिससे कि उसकी फैमिली इनकम अफेक्ट हो सकती है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरर को फुल पे आउट कर देती है सम एश्योर्ड का, और जिससे कि उसकी जो बाकी की लाइफ है वो अफेक्ट ना हो और उसके जाने के बाद उसकी फैमिली भी इम्पेक्टेड ना हो। फोर्थ एडवांटेज इज़ टैक्स बेनिफिट। टर्म इंश्योरेंस का जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं पूरे साल में, उसको आप सेक्शन 80C के अंदर 1.5 lakhs की जो छूट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और जो कि राइडर्स होते हैं, जो कि क्रिटिकल इलनेस का राइडर हो गया, हॉस्पिटल केयर का जो भी राइडर होता है, इन राइडर्स को आप अलग से सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। दोनों सेक्शंस के अंदर आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। नंबर 5 इज़ टर्म इंश्योरेंस में जो सम एश्योर्ड होता है वो काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर किसी और तरह का इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको 1 CR या 50 lakhs का सम एश्योर्ड के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। और ख़ासकर
उन प्लान्स में जिसमें कि एंडोमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन भी इंक्लूड होते हैं। आपको प्रीमियम काफ़ी हाई पे करना होता है और उसके बदले में आपको जो सम एश्योर्ड मिलता है वो उतना हाई नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस एक तरह का प्योर इंश्योरेंस होता है और इसमें आपको एक नॉमिनल प्रीमियम पे करके बहुत हाई सम एश्योर्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। सो द नंबर 1 इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। इन केस जो भी अर्निंग पर्सन है फैमिली में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली इम्पैक्टेड हो जाती है फाइनेंशियली। सो टर्म इंश्योरेंस उस केस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो भी सम एश्योर्ड मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उससे फाइनेंशियली जितनी भी नीड होती है, फाइनेंशियल नीड होती है फैमिली की, वो पूरी हो जाती है। चाहे वो EMIs पे करना हो या बच्चों की फ़ीस हो या फिर घर का खर्चा चलाना हो। सो ये सारे फाइनेंशियल नीड्स आपकी सम एश्योर्ड जो मिलता है उससे फुलफ़िल हो जाती है। नंबर 2 इज़ आपके फाइनेंशियल गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके ऊपर कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन, इन सारे तरह के अगर लोन्स होते हैं, सो अर्निंग पर्सन की एब्सेंस में या उसकी डेथ के बाद में फैमिली इन सारे लोन्स को कैसे पूरा करे। तो यहाँ पर भी टर्म इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा रोल होता है कि जो सम एश्योर्ड मिलता है, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट होता है, उससे फैमिली अपने सारे लोन्स पे आउट कर सकती है और आगे भी अपने खर्चे चला सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ रिस्क रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी कम उम्र में लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स जैसी बीमारियाँ हो रही है। सो ये किसी को भी हो सकती है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। सो इनके लिए भी टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको कि हम राइडर्स कहते हैं, और वो राइडर्स लेने के बाद में आप क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स से भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और एक्सीडेंटल राइडर्स भी होते हैं जो कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद में परमानेंट डिसेबिलिटी होती है किसी पर्सन को, तो वो भी टर्म इंश्योरेंस के अंदर कवर होती है, बशर्ते कि आपने राइडर प्लान्स लिए हो। सो दोस्तों, ये है सारे टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किन को लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, टर्म इंश्योरेंस पूरी फैमिली में जो अर्निंग पर्सन है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है फाइनेंशियली, उसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसी का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद में जो इनकम फैमिली में आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी और उसका रिप्लेसमेंट ही टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए या फिर किस अमाउंट का हमको टर्म इंश्योरेंस चूज़ करना चाहिए, सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। उसका एक सॉल्यूशन ये है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, जो कि एक थंब रूल है, वो ये है कि आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए एटलीस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो आपका सम एश्योर्ड मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसका 20 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए, लाइक 2 CR। ओके, सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।